नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और अब तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। सबसे पहले आपको कोरोना के मोर्चे पर अपडेट दे दें। पिछले 24 घंटे में आंकड़ों के लिहाज से किस तरह की स्थिति देखी जा सकती है, तो थोड़ी बहुत राहत की खबर यह है कि कोविड संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा कुछ कम हुआ है बीते 24 घंटे में, जो कि पिछले काफी दिनों से काफी ज्यादा चिंता का सबब बना हुआ था। और पहली बार 4 दिनों बाद मरने वालों का आंकड़ा 4000 से नीचे आया है। कोविड से मरने वालों का 24 घंटे में अगर नए केसेस की बात करें तो 2,76,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। और राहत की बात यह है इन सब में कि 24 घंटे में करीब 3,70,000 लोग वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। मतलब जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनसे ज्यादा ठीक होने वालों का आंकड़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात करें तो 31 लाख के पार मामला है, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। कोरोना को मात देने के लिए टेस्टिंग की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है और लगातार दूसरे दिन में 20 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हुई है। सीधे बात करते हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित से, जो दिल्ली से हमारे साथ है। समीर, अगर आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो कोरोना संक्रमितों के जो संख्या है वो तो कम हुई ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चिंता का मामला था वो मौत का आंकड़ा था। पिछले 24 घंटे में उसमें भी थोड़ी कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों के लिहाज से थोड़ी राहत भरी खबर। और देखिए स्वाति, जहां तक रही ये मौत के आंकड़े हो या एक्टिव केसेस की जो बात हो, उसमें उतार चढ़ाव लगातार हम देख रहे हैं। लेकिन एक बात ये समझिए कि अभी पिछला अगर आप 3-4 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये जरूर है कि जो एक्टिव केसेस की संख्या है उसमें गिरावट आई है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि वो 4000 के पार लगातार बने रहे। 15 मई से अब तक 4000 से ऊपर मौत के आंकड़े रहे, जबकि एक समय बुधवार को ऐसा भी आया जब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े 24 घंटे में भारत में दर्ज किए गए, जिसमें 4500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और ये जो आंकड़ों में उतार चढ़ाव है, विशेषकर जो मौत के आंकड़े हैं उसको लेकर के जब हमने स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा तो ये एक बात समझ में आई है कि जो सेकंड वेव के दौरान जो पीक रही है, यानी कि जब ये कोविड का संक्रमण अपने पीक पर था, उसके बाद अब लोग जो इलाज करा रहे हैं, कई लोग ठीक हो रहे हैं, रिकवरी हो रही है। लेकिन अब कई आंकड़े के लिहाज से देखें तो कई लोगों की जो मौत हो रही है वो चूंकि अब रिपोर्ट हो रही है। यही वजह है कि मौत के आंकड़े हम लगातार देख रहे थे कि वो लगभग 4500 तक पहुंच गए थे। अब ये 5 दिन बाद, लगभग 15 मई के बाद पहली बार है कि ये मौत का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में जरूर 4000 से कम, यानी कि 3880 के करीब दर्ज किए गए हैं। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। और दूसरी गंभीर बात स्वाति इसमें यह है कि जो लगातार शिकायत रही है या आरोप रहा है कि राज्यों की तरफ से मौत के आंकड़ों को और एक्टिव केसेस के आंकड़ों की सही रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, उसको लेकर के अभी थोड़ी ही देर में स्वास्थ्य मंत्रालय ब्रीफिंग के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उसमें एक सफाई पेश करेगा। ये लगातार कहा जा रहा है कि जो हकीकत है, यानी कि शमशान घाट पर या जो अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर जो अंतिम संस्कार किया जा रहा है वो संख्या बहुत ज्यादा है, जबकि जो रिपोर्टिंग हो रही है फिगर्स की उसमें ये तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो इसको लेकर के भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बार फिर से सफाई आज शाम तक सामने आ सकती है कि ये आखिर क्यों हो रहा है, या इसमें राज्यों की तरफ से कहीं लापरवाही तो नहीं। लेकिन ये जरूर है कि अब सेकंड वेव के दौरान जो पीक थी उसका हम एक ग्राफ नीचे की तरफ, फिलहाल जो आंकड़े कहते हैं वो नीचे की यही तरफ यही जाते मैं हुए नजर आ आपसे रहे हैं। इनफैक्ट समझना चाह रही थी। आपने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो एक यूजुअली एक प्रेस ब्रीफिंग होती है और हमें अ, हर एक 24 घंटे का एक पूरा खाका सुनने को मिलता है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी। पीक की ही आपने बात की, क्या इसकी आधिकारिक पुष्टि अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है कि पीक को हम पार कर चुके हैं? और क्या ये हर जगह के लिए समान रूप से कहना सही होगा? हमने बड़े बड़े शहरों में जरूर देखा जहां पर आंकड़ों के बढ़ने की शुरुआत पहले हुई थी, लेकिन गांव तक मामला अब जाकर पहुंचा है। तो पीक का खत्म होना क्या सिर्फ बड़े शहरों के लिहाज से कहना ठीक रहेगा? बिल्कुल स्वाति, आप जो सवाल कर रही हैं यही सवाल लाखों जुबान पर है कि क्या ये पीक जो है वो गुजर गया है या अब डिक्लाइन की ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। आधिकारिक तौर पे तो अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात को नहीं कहा है कि जो पीक है, जो सबसे टॉप पर पहुंचने की जो बात कही जा रही थी वो पीछे छूट गया, ऐसा अभी आधिकारिक तौर पे नहीं कहा गया है। लेकिन ये जरूर है कि पिछले करीब 3-4 दिन से जो एक्टिव केसेस की संख्या सामने आ रही है उसमें उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन तकरीबन 5% की गिरावट दर्ज की गई है। ये आंकड़े पिछले हफ्ते की तुलना में जरूर कहे जा रहे हैं, लेकिन ये कह पाना कि पीक गुजर गया है, यह भी आधिकारिक तौर पे नहीं कहा गया है। हाँ,
इस सब के बीच में अगर कुछ पॉजिटिव या कुछ राहत भरी खबरें तलाशी जा रही हैं, वो यही है कि रिकवरी रेट में सुधार हुआ है। मौत के आंकड़े में भी अब कमी दर्ज की जा रही है। लेकिन ये कहना कि खतरा टल गया है या गुजर गया है, ये ना तो सरकार की तरफ जी। से भी कहा जा रहा है और ना लोग भी इस बात को ये माने कि भले ही आंकड़ों में गिरावट है, लेकिन खतरा टला नहीं है और जो लापरवाही कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। जी स्वाति। बिल्कुल। मामले कम होना इसका कतई मतलब नहीं है कि खतरा टला है। खतरा थोड़ा कम जरूर हुआ है, इसलिए किसी भी तरीके की कोताही इस समय बरतना किसी के लिए भी सही नहीं है। बहुत शुक्रिया समीर, इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए।